नमस्कार। मैं हूं वो एंकर जो देश की होकर देश के लिए नहीं बोलती हूँ लेकिन चेक के लिए बोलती हूँ। मैं हूं वो चाटुकार एंकर जो आपको सच्चाई नहीं बताती हूँ लेकिन सच्चाई ढकने की लगातार कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे तगड़ा चेक मिलता है। चालू था क्या वीडियो? हाँ, लाइव किया क्या तुम लोगों ने? हाँ, नहीं ये नहीं बोलने का। कभी कभी क्या है ना कि सच्चाई मुंह से निकल जाती है। हाँ, तो मैं हूं वो एंकर और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन है ये किसान, कौन है ये खालिस्तानी और कौन है ये आंदोलन जीवी जो किसान के आंदोलन को खराब कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है जो हमारे साहब को संसद में रुलाते हैं? हाँ, कौन है ये लोग? हेलो, हाँ सर। नहीं सर, मेरा प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो गया। नहीं सर, मैं बिल्कुल अपना काम कर रही हूँ सर। नहीं सर, बिल्कुल एकदम। मैं थोड़ी ना एंकर हूँ सर। सर वो मेरा चेक पहुंचा दीजिएगा, पिछली बार आपने रोक दिया था। नहीं सर, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि आपने आंसू गिराए वो सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। हम तो वैसे भी चाटुकार है सर, सच्चाई थोड़ी बताते हैं देश को, है ना। थैंक यू सर। हाँ सर, सब आ रहे हैं प्रवक्ता। थैंक यू सर। अब मेरा चेक सर काट दिया। चेक की बात करें तो काट ही देते हैं। हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, हमारी बहस में, जिसमें हम बहस करेंगे कि कौन है ये आंदोलनकारी, कौन है ये आंदोलन जीवी, कौन है ये लोग जो देश में दंगा फैला रहे हैं। ये खालिस्तानी लोग कहां से आए, कहां से किसानों की बात कर रहे हैं, कौन है जो हमारे किसानों को भड़का रहे हैं। स्वागत करते हैं स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में आप सभी का, और हमारे कुछ प्रवक्ता भी आने वाले हैं। अरे गोबर, तुम आ भी गए? अच्छा, सुबह से ही बैठे थे? हाँ, नहीं तुम तो हर बहस में आते हो। हाँ, सीट। अरे ये मरीज सब कहाँ चले आ रहे? अरे भाई, अरे सुनो, मरीज भाई, डॉक्टर नहीं है, गोबर है, हमारे प्रवक्ता है ना। कम सीट। और बाकी भी हमारे सब प्रवक्ता आ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता और भी आपके भी प्रवक्ता सब आ चुके हैं। आप लोग भी बैठ जाइए। कैसे हो गोबर सर? ठीक, तो शुरू करें ये बहस। हाँ, तो ये बताइए आप लोग, कांग्रेस के सब प्रवक्ता, आप लोग हमेशा अपना भोपू बजाते रहते हैं। ये बताइए, ये सब आंदोलन जीवी कौन है? कौन भड़का रहा है इनको? बताइए। हाँ बोलिए। शट अप। गोबर, तुम बोलो। हाँ बोलो ना। देखा? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही, मैं भी एग्री हुई इस बात से। थोड़ा बोलना पड़ता है। बोलो। हाँ सर। नहीं सर, गोबर बहुत अच्छा संभाल रहा है प्रोग्राम को। सर गोबर भी बहुत अच्छा बोल रहा है। सर उसका चेक भी बढ़ा दीजिएगा। और सर जो मैंने कहा था ना, मेरा चेक जो है रख दिया, काम होता है उनको। 18 घंटे काम करते हैं। हाँ, नहीं ये बताइए। हाँ, नहीं क्या कह रहे हैं आप? क्या कहा आपने? देश को बेच रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं सब? हाँ, ये बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? अपना भोपू बंद कीजिए। अच्छा बताइए, हमको प्रवक्ता कह रहे हैं आप? हम यहाँ एंकर है, ठीक है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम मतलब देश की जो है सच्चाई बताते हैं सबको। हाँ, बोलना पड़ता है। चुप रहिए आप लोग, चुप रहिए आप लोग। गोबर, तुम बोलो। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं भी एग्री हूं इस बात से। नहीं, मैं आपकी बात से कोई एग्री नहीं हूं। चुप रहिए आप मतलब आपके प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रही हूं मैं। हाँ, हमें कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बहुत दिक्कत है, यू नो। चुप रहिए आप लोग। गोबर तुम बोलो। क्या? नहीं, आप ऐसे बीच में बात नहीं काट सकते हैं। आप बीच में बात नहीं काट सकते हैं। देखिए, आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ठीक है? आप अपना भोपू बंद रखिए। हाँ, गोबर कंटिन्यू। हेलो। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल बोलती बंद कर देती हूँ सर। नहीं सर, जैसे ही कोई देश के बारे में सवाल करता है ना, मैं बिल्कुल बोलती बंद कर देती हूँ। हाँ, नहीं सर, मैं बहुत अच्छी एंकर हूँ सर। थैंक यू सर। सर मेरा वो नाम नहीं है, आप तो भूल भी गए। नहीं सर, वैसे क्या है ना कि सोशल मीडिया पर हर जगह पूछते हैं लोग कि वो आंटी कहाँ गई जो हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ, ये भी क्या है ना, सब भाव बढ़ गए हैं ना, पेट्रोल डीजल के भी। तो सब नहीं मतलब पूछते हैं नेचुरली। मुझे भी कितने कमेंट्स आते हैं कि वो आंटी कहाँ है जो गैस का बाटला लेकर घूम रही थी, या वो आंटी कहाँ चली गई, कहाँ छुप गई, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। ओह अच्छा। ओह, तब तो इनको आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, आराम करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अच्छा, आपको नहीं बोलना है? ओह सॉरी सर। हाँ, तो फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। अरे सर, मैं ऐसा तहलका मचाने वाली हूँ ना, बिल्कुल। अब चिंता मत कीजिए सर। कोई भी सवाल नहीं पूछ पाएगा देश के बारे में। मैं बिल्कुल बोलती बंद करती हूँ सर। नहीं नहीं, गोबर भाई तो है ही। थैंक यू सर। मेरा वो चेक ऑलवेज। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप लोग? नहीं, तो ये मुझे आप लोग ये बताइए कि ये कौन है सब आंदोलनजीवी? हाँ, कहां से आए ये लोग और कौन इनको भड़का रहा है? किसकी शय पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुझे बताइए। क्या नहीं दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने क्या नहीं दिया किसानों को? क्या दिया? खैर, क्या नहीं दिया बताइए। शट अप, आप लोग चुप रहिए। गोबर तुम बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल। और क्या? हाँ, तो फिर ऐसे ही। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे गोबर। बिल्कुल एकदम जमाए रखना, चेक तगड़ा बनेगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं, आप लोग क्या? नहीं नहीं, देखिए, ये सब सवाल मत करिए। ये मत सवाल करिए। ये सब मत सवाल करिए, ठीक है? नहीं, ये सब सवाल जो है, ये आप नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। शराब, चुप हो जाइए। गोबर कंटिन्यू। हेलो। हाँ जी सर। नहीं, गोबर तो बोल ही रहा है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। गोबर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चुप हो जाओ। हाँ, क्या है? नहीं, देखिए, आप ये सब सवाल नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है, इनके कोई सवाल, आप बैठ जाइए। अरे, आपके प्रवक्ता नहीं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रहे हैं। और बिल्कुल ये, हाँ, एसपी के भी जो प्रवक्ता है, सब बैठ जाइए। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और गोबर चुप हो जाओ यार, इसको कोई चुप कराओ। ठीक है, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ठीक है? नमस्कार, मैं काजल निषाद। ये है आज के पत्रकारों की सच्चाई। ऐसे करेंगे ये पत्रकारिता। ये होते हैं पत्रकार। ऐसे होते हैं पत्रकार। इनको आप पत्रकार कहेंगे? इनके चेहरे से झलकता है। इनके चेहरे से झलकता है ये कितने चाटुकार है। मतलब देश में जो चीजें हो रही है, देश की कितनी सारी समस्याएं हैं, वो उन पर बहस नहीं करके फालतू की बहस करेंगे। कोई कुछ सवाल पूछेगा कि देश की संपत्ति क्यों आप लोग बेच रहे हैं जो 70 साल में बनाई है, ये तुरंत अपना भोपो बजाकर कहेंगे क्यों आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, फलाने के प्रवक्ता है, ढिकड़े के प्रवक्ता है। अरे भाई, तू अपना काम करना। तुम एंकर हो ना, तुम पत्रकार हो ना, अपने आप को पत्रकार कह रही हो बहन, तुम पत्रकार हो ना, तो तुम अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। प्रवक्ता आते ही किस लिए है?
बहस करने के लिए आते हैं, कुछ अपना पक्ष रखते हैं, यहाँ सामने वाली पार्टी अपना पक्ष रखती है। सबकी बातें सुनो ना, तुमको बीच में टपक रही हो, बीच में टपकने के लिए एक बिठा रखा है ना बंदा, तुम क्यों आ जाती हो बीच में बोलने के लिए? तो पत्रकार हो, मुंह से झलक रहा है, चेक के लिए बोल रही हो, देश के लिए नहीं बोल रही हो। मतलब एक पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सरकार किसकी है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पत्रकार वो होता है जिसको हर किसी पे शक होता है, वो सवाल पूछता है, सवाल पूछ के उनके मन की बातें, उनके आगे की क्या योजना है, देश को बताते हैं। देश को बताते हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है या क्या होगा, इनकी रणनीति क्या है, क्या योजनाएं हैं, देश का जो पैसा है, संपत्ति है, कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां कहां उपयोग हो रही है देश के लिए, या जो ऑलरेडी देश की संपत्ति है उसको नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है, निजीकरण क्यों किया जा रहा है। सब पत्रकार जो होते हैं ना, वो सच्चाई आपको बताते हैं, दबाते नहीं है। और यहां जो अभी मैंने जो खेला किया, ये जो सब लोग कार्टून ही करते हैं टीवी पर, मतलब हद है। मैं तो एक जगह, मैं जल्दी देखती नहीं, न्यूज देखती नहीं हूँ। खैर, तो आपको ना वैसे भी न्यूज में सच्चाई नहीं पता चलेगी, सोशल मीडिया पर आपको सच पता चलता है। यहाँ न्यूज पे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। देश में कितनी भी बड़ी आपदा आई होगी ना, संकट आया होगा ना, तो वो नीचे एक लाइन में बस लिख के आता है। और देश की जो ये बिल्कुल एंकर बनी रहती है, जो एंकरा बना रहता है ना, वो फालतू की बहस किए जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं। सच्चाई आपको नहीं बताएंगे, दबाएंगे। तो भाई अब आजकल में तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल तो हर किसी के हाथ में, पता तो चलता है ना। तो उससे पता चलता है ना कि आप कितने देशभक्त हो, पत्रकार हो, चाटुकार हो, देश के लिए कर रहे हो, चेक के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, पता तो चलता है ना। मतलब कितने हमारे किसान भाई शहीद हो गए आंदोलन में, उसका कहीं जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। हाँ, साहब ने एक आंसू टपका दिया, बस सैलाब आ गया, फट गया ग्लेशियर, है ना। नहीं, वो तो पनौती होगी ही, वो तो मैंने पहले ही नाम बहुत अच्छा सा नाम दे दिया है मैंने, पनौती सही नाम है ये, अमंगल जीवी। कहीं भी आप देखिए आपदा आती ही रहेगी। क्या होता है ना, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो आपका दिल, जो आपका मन होता है ना, किस मन से आप कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन सी सीट पर आप बैठे हो, कौन सा सिंहासन है, वो देश के प्रधानमंत्री का वो सिंहासन है। वहां एक आम इंसान बैठता है ना, फिर वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो वो जो प्रधानमंत्री जो कहलाता है ना, उसका मन देखिए, कपटी से भरा मन, झूठ से भरा मन, कुछ भी, मतलब पहले कुछ भी बोलना, बाद में कुछ भी करना, सिर्फ दो लोगों के लिए पूरे देश को बर्बाद करना, ऐसा मन अगर भरा है ना, तो फिर वो देश के लिए अमंगल ही होगा। हर जगह आप देख रहे हो संकट आता रहता है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है टीवी पर, कोई जिक्र नहीं। मतलब ये कुछ लोग जो है अपने आप को ऐसा कोट सूट पहनकर आ जाते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं एक बार गई थी किसी के घर और देखा मैंने कि मैंने बहुत दिनों से न्यूज नहीं देखी थी, तो देखा मैंने ये किस तरह से बोलते हैं वो, मतलब माय गॉड। नीचे एक लाइन में आ रहा है, ग्लेशियर फटने से इतने लोगों की मौत हो गई और इतना संकट हो गया, ये एक और हमारा जो प्लान था वो चौपट हो गया, एक और योजना चौपट हो गई। वो तो होनी है, खैर अमंगल जीवी की योजना है। तो इस सब का कोई जिक्र नहीं, बस ये कौन है आंदोलन जीवी, और आप चुप रहिए और हाँ आप बोलिए। मतलब एक को कह देना कि हाँ तुम ही बोलो, और बाकी सबकी बातें ना सुनकर बीच में वाह करके उनको चुप करा देना। आप बहस जो देख रहे हो आप सुन ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगले के मन में क्या है या वो अपना क्या विचार प्रकट कर रहा है। तो क्या फायदा ना टीवी देखने का। और निष्पक्ष रहिए ना, जो एंकर है वो निष्पक्ष रहे ना, वो किसी एक की एंकर थोड़ी है, देश की पत्रकार है ना। तो फिर आप क्या इनको पत्रकार कहोगे?
किसान इतने शहीद हो गए, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं। संसद में भी देखिए साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, चीन के बारे में भी नहीं निकला, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद हाँ चीन डर गया और चीन निकल गया। भाई घुसा नहीं है तो निकला कैसे? दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे क्या फालतूगिरी है, मतलब कुछ भी हेडलाइन बनाने के लिए कुछ भी परोस दोगे और जनता बिल्कुल निगल जाएगी। हाँ यार ये तो ठीक है, इससे ही हुआ होगा। दाढ़ी से डर गया तो फिर राफेल की क्या जरूरत है? बेच दो, क्या जरूरत है? देश के हर एक संपत्ति बेच रहे हो, ये भी बेच दो, अपना दरिया हिला देना हर जगह, बस खत्म, हर एक देश डर जाएगा। मतलब विदेशों में भी पता चल चुका है, थू हो रही है हर जगह। विदेशी भी जो बेचारे ट्वीट कर देते हैं, तो कुछ जो और भी जाहिल लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ना घाघरा घुमा के आगे आ जाते हैं। हमारे देश की बात है, तुम कौन होते हो? अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत बार अगले और देशों के बारे में ट्वीट किया है। तब क्या उन लोगों ने कभी ये कहा कि भाई चुप रहिए, आप चुप रहिए, चलिए हमारा अंदरूनी मामला है, हम लोग सुलझ लेंगे, भाई आप लोग चुप रहिए, चलिए शांत हो जाइए, ट्विटर खेल रहे हो आप लोग, कौन हो आप लोग? ऐसा बोला क्या? नहीं बोलता। यहाँ जाहिल है, यहाँ बहुत सारे जाहिल है, गवार भरे पड़े हैं, पता चलता है। तो मैं देख रही थी ना वो न्यूज, जब मैं देख रही थी ना, तो किस तरह से वो एंकर अकड़ के बोल रही थी, कौन है ये आंदोलनजीवी और कहाँ से आते हैं और ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और देखिए इतनी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ये मतलब अंधभक्त जो देखने का तरीका ना, मैंने देखा ऐसे देख रहा था, सही है सही। मतलब इस तरह से आपको टीवी के माध्यम से चिल्ला चिल्ला के ये लोग बोलते हैं ना, सामने लोग ऐसे सुन सुन सुन, ये गलत है ये सही है, और एक अंधभक्त तैयार हो जाता है। हुए है ना, तैयार तो हुए हैं बहुत सारे बेचारे गोबर भक्तों। क्या हाल है, कैसे हो बे सालो? हाँ याद तो बहुत कर रहे होंगे तुम लोग सालों। तो ये हाल है, तो आप लोग जरा सा ना संभल जाइए। जो लोग अभी भी असमंजस में है ना कि ये करे या ये करे, ये सच है या ये सच है, तो समझ जाइए कि पत्रकार वही है जो हर किसी पे शक करेगा, हर किसी से सवाल करेगा, किसी की और ज्यादा खींचाव नहीं रखेगा। जहां उसे लगेगा नहीं ये सच है तो कहेगा नहीं ठीक है सच है। देश के बारे में क्या सही है वही बोलेगा वो पत्रकार, चाटुकारिता नहीं करेगा। तो समझ जाइए, अभी भी कितने लोग जो घुसे पड़े रहते हैं ना, अरे न्यूज देखे क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है भाई, चाटुकारिता चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। उनको बड़ा चेक मिल रहा है और आपको जो है ना मूर्खता मिल रही है, और कुछ नहीं। कितने जुगाड़ करते हैं ये हर एक बात को दबाने के लिए। मतलब देश की असली समस्या क्या है उसको ढकने के लिए फालतू की कोई और चीज की बहस शुरू हो जाती है। थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं क्या हुआ था, सब भूल जाते हैं। वो गोस्वामी कितने सारी बातें उसकी लीक हो गई, कहीं कोई जिक्र फिक्र हुआ कुछ? गोस्वामी कहाँ है ना तू, अब कहाँ है वो? कोई जिक्र फिक्र कुछ? कहाँ माफीनामा मांगा और कितनी थू थू हो गई? कुछ नहीं, फालतू का मतलब। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि किसी को भी पत्रकार मत समझ लीजिएगा। इनको पत्रकार कहना भी एक्चुअली सही नहीं है, ये सब चाटुकार है। पत्रकार कहना भी सही नहीं है। ये आपस में लड़े मरे रहते हैं कि ज्यादा मैं आज देखो ज्यादा बरगलाऊंगी देश को, नहीं आज मैं ज्यादा बरगलाऊंगी देश को, मेरा चेक तेरे से बड़ा, ये वो है सब। और हमारे पीएम जी से तो क्या बात ही करें, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब मोह माया, काजू की रोटी, ओफो मशरूम, भुला ही नहीं जा रहे इनसे, संतुष्टि नहीं मिल रही है इतना खाकर, और लालच। कोई बात नहीं, होता है, अंत होता है, हर किसी का हुआ है, अच्छे अच्छों का हुआ है, आपका भी होगा,
बहुत जल्द होगा। अब जागरूक हो चुकी है जनता। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जागरूक रहिए अपने देश के प्रति, चाहे कोई भी हो। देश के बारे में जब कोई गलत बोले तो सिर्फ वही गद्दार नहीं होता। देश को हर रोज तोड़ने वाला, देश के टुकड़े करने वाला, देश को बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला भी गद्दार कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, धन्यवाद।